मैं आज बात करूंगा 5 ऐसी हैबिट्स जिनके कारण आपको फ्यूचर में बैक पेन या लेग पेन या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम देवाशीष शर्मा है। मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूं और मैं आज बात करूंगा 5 ऐसी हैबिट्स जिनके कारण आपको फ्यूचर में बैक पेन या लेग पेन या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में जिनको आप सुधार सकते हैं और जिनको सुधारने से फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपको कभी भी बैक पेन की शिकायत ना हो और आपकी हेल्थ बेटर बनी रहे। दोस्तों, ये कोई बहुत स्पेशलाइज्ड और हाई एंड बात नहीं है। ऐसी बातें अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, अलग अलग आर्टिकल्स के माध्यम से मैं और मेरे जैसे स्पाइन सर्जन्स बताते रहते हैं, बट मैं सारी मिलके 5 बातें बताता हूं जो बहुत कॉमन है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ में बदल सकते हैं तो आप मान सकते हैं कि आपको बैक पेन की शिकायत आने के चांसेस फ्यूचर में अत्यधिक कम हो जाएंगे और हो सकता है कभी भी आपको बैक पेन हो ही ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो है बैक पेन के लिए वो है एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज करना अत्यधिक जरूरी है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बनी है एक्सरसाइज करने के लिए। जितनी एक्सरसाइज हम रेगुलरली करते रहेंगे उतनी हमारी बॉडी स्ट्रांग बनी रहेगी, मसल्स काम करती रहेंगी और जॉइंट्स में आर्टिकुलेटिंग मूवमेंट होता रहेगा और ये चीज जॉइंट के लिए भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज ना करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने से कई बार पेशेंट्स को बैक पेन की शिकायत या सर्वाइकल पेन की शिकायत हो सकती है। अब इस पॉइंट में एक बात हाईलाइट करने वाली है कि कई बार पेशेंट्स आते हैं मेरे पास कि सर हमें तो एक्सरसाइज करने की वजह से बैक पेन हो गया, हम डेडलिफ्ट कर रहे थे इस वजह से बैक पेन हो गया। तो देखिए सर, एक्सरसाइज कौन सी करनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ड्राइविंग करना आना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राइविंग सही करना आना। अगर आप ड्राइविंग करना जानते हैं लेकिन गलत ड्राइविंग करना जानते हैं तो प्रॉब्लम की बात हो सकती है, जो आपके लिए भी और आप जो आपकी गाड़ी में बैठने वाले हैं उन सब के लिए भी। तो इम्पॉर्टेंट है कि सही एक्सरसाइज की जाए और सही एक्सरसाइज की श्रेणी हालांकि बड़ा टॉपिक है लेकिन फिर भी मैं समराइज करता हूं। देखिए, सही एक्सरसाइज का मतलब है वो एक्सरसाइज जो रीढ़ की हड्डी को और आपकी अदर बॉडी पार्ट्स को भी रिलेटिवली स्ट्रांग बनाए। कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो मसल्स को स्ट्रांग बनाती हैं, हेल्दी बनाती हैं, फ्लेक्सिबल बनाती हैं और कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो दिखावे के लिए मसल्स को मोटा बनाती हैं। तो यदि आप मसल पंपिंग कर रहे हैं, जो जिम में बॉडी बिल्डिंग जिसको कहा जाता है, तो हाई चांसेस हैं कि आप अनहेल्दी एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो दिखावे के लिए ज्यादा हैं, फंक्शनैलिटी के लिए नहीं है। फंक्शनैलिटी की एक्सरसाइजेस वो होती हैं जो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ दे, आपकी बॉडी का वजन कम रखे, लीन फिजिक जिसको कहते हैं, और आपकी बॉडी में मसल हाइपोट्रॉफी ना के बराबर हो, मतलब बहुत मिनिमल मसल दिखें और मसल डिफरेंशिएशन नहीं दिखना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस पे आपको काम करना है जिसमें आपकी बॉडी सुडेल और फ्लेक्सिबल हो। सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे आसान फ्लेक्सिबल रूटीन होता है योगासनों का, और योगासन भी डिवाइडेड होते हैं प्रारंभिक, मध्यम और उच्च वर्गीय आसनों में। आप किसी सीनियर या एडवांस या इंटेलिजेंट योगा टीचर से डिस्कस करेंगे तो वो आपको बता पाएंगे कि प्रारंभिक आसन आपके लिए अच्छे हैं, मध्यम वर्गीय अच्छे हैं या उच्च वर्गीय अच्छे हैं। डिपेंड करता है आपकी कितनी बॉडी फ्लेक्सिबल है, कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी एक्सरसाइज आती हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें आप अपने शरीर को इस्तेमाल करके और ज्यादातर मोस्टली फ्लोर को यूज करके, जमीन को यूज करके आप अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको मल्टीपल रिपीटेशंस नहीं करने होते एक्सरसाइज के। ज्यादातर आप कम रिपीटेशंस में या कभी कभी ना के बराबर रिपीटेशंस में एक पोस्चर को एक्वायर करते हैं और उसी पोस्चर को एक्वायर करके आप इस पोजीशन को मेंटेन कर पाते हैं जिसमें कि काफी मसल्स का यूज होता है, जैसे कि प्लैंक्स हो सकते हैं, सूर्य नमस्कार हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जिसमें बहुत ज्यादा मसल का यूज होता है और जिसमें मूवमेंट रिलेटिवली कम या ना के बराबर
होता है। तो ऐसे करने से फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, जॉइंट मूवमेंट भी होता है, और रिपीटेटिव मूवमेंट करने से, जैसे आप 100 सेट्स 200 सेट्स अगर किसी एक्सरसाइज के कर रहे हैं तो उससे जॉइंट डैमेज जो होता है वो भी नहीं होता। तो मेरे हिसाब से जो एक्सरसाइजेस आपके कोर मसल को स्ट्रेंथ दें, जो एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएं, आपके शोल्डर्स को, आपकी नेक की मसल्स को स्ट्रेंथ दें, इस तरह की एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। जैसे जो गर्दन की एक्सरसाइज होती हैं उनको बहुत डिटेल में योगासनों में बताया गया है, उनको गुल्फ घुरण करके कहा जाता है। ये बहुत डिटेल्ड एक्सरसाइज ट्रेनिंग है जिसमें जो आपके योगा टीचर आपको सिखा सकते हैं, जिससे सर्वाइकल स्ट्रांग रहती है। तो पहली बात हो गई एक्सरसाइज रेगुलरली करना, कौन सी करना उसको मैंने काफी डिटेल में बताया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है स्मोकिंग ना करना, या फिर स्मोक या फिर फर्स्ट हैंड या सेकेंड हैंड स्मोक रेगुलरली ना लेना। स्मोकिंग अच्छी चीज नहीं है, और ये बात बहुत सारी स्टडीज से प्रूव हो चुकी है कि यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो आपकी डिस्क्स पे उसका खराब इंपैक्ट पड़ता है। दोस्तों, जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं कि डिस्क 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो बाहर का पार्ट है उसे एनुलस कहते हैं, जो अंदर का पार्ट है उसको डिस्कल मटेरियल या फिर जेलेटिनस मटेरियल कहते हैं। अब जो एनुलस है वो फाइबरी स्ट्रक्चर है और वो कवर करके रखता है जेल को कि वो बाहर ना निकले। बट जब आपकी डिस्क ड्राई अप होने लगती है, डीजेनरेट होने लगती है, ऐसे केस में एनुलस फाइब्रोसिस हार्ड हो जाता है, और हार्ड जो भी चीज होती है उसके टूटने का रिस्क हो जाता है। मैं बहुत कॉमनली अपनी ओपीडी में पेशेंट को एग्जांपल्स देके समझाता हूँ। ग्लास के बने हुए ग्लास को नीचे गिराएं, कांच के ग्लास को, और या फिर आप एक तकिए को नीचे गिराएं, तो कौन टूटेगा? क्योंकि तकिया फ्लेक्सिबल है तो उसके टूटने की संभावना कम हो जाती है, बट कांच फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है, उसके टूटने की संभावना ज्यादा है। ऐसे ही स्टील थोड़ी फ्लेक्सिबल है तो उसके टूटने की संभावना कम है। तो मैं यही समझाना चाहता हूं कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि उससे आपकी बॉडी के अंदर जो डिस्क है उनका डीजेनरेशन बढ़ने लगता है, और बढ़ने के कारण चांसेस आ जाते हैं कि आपको फ्यूचर में डिस्क डिजीज होने लगे। तो यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो मेरी दरखास्त है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने चाहने वालों के लिए स्मोकिंग को बंद कर दीजिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी साइकियाट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं, साइको काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी डॉक्टर से बात करके निकोटीन टैबलेट्स ले सकते हैं, लेकिन स्मोकिंग हैज टू बी स्टॉप्ड। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट, वेट कंट्रोल। आपको वेट हर हाल में कंट्रोल रखना है। देखिए, कई पेशेंट्स मुझसे ये बोलते हैं कि हमें अदर बीमारियां भी हैं तो वेट कंट्रोल नहीं हो पा रहा। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप डाइटिशियन, प्रॉपरली ट्रेन्ड डाइटिशियन के साथ मिलके वेट कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप वेट कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप और एक लेवल आगे जाना चाहिए तो आप सात्विक डाइट ट्राई कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड खाना होता है, उससे भी लगातार वेट कंट्रोल होता जाएगा। एक और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, जिसमें बॉडी को करीब 12 से 16 घंटे का बीच में फास्ट देना होता है और फिर आप खाना खाते हो। तो 1000 तरीके के तरीके होंगे डाइट कंट्रोल करने के। वो जो सबसे अच्छा, सबसे सिंपल है वो डाइटिशियन है, दूसरा सात्विक डाइट है, और तीसरा इंटरमिटेंट फास्टिंग है। ये सारे तरीके आप ट्राई कर सकते हैं, बट जो भी तरीका ट्राई करें एक ही ट्राई करें, लग के ट्राई करें और किसी एक्सपर्ट के साथ मिलकर ट्राई करें, अपने आप ट्राई मत करें। यू नीड हेल्प। अगर आप खुद कर सकते होते सर वेट कम, तो आप कर चुके होते, आपका वेट बढ़ा ही नहीं होता, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल भी आपका बेटर होता। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो कम खाता हूं, वेट ज्यादा है, इसका मतलब है आपको गलत लगता है, क्योंकि जो आप खाते हैं उसी से वेट बनता है। संस्कृत में जो हमारी बॉडी होती है उसके लिए एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, उसको कहा जाता है अन्नमय कोश, मतलब अन्न से बना हुआ या फूड से बना हुआ कोश। तो जो हमारी बॉडी है वो फूड से ही बनी हुई है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कम खा रहे हैं फिर भी आप मोटे हो रहे हैं, तो यू सर्टेनली आर थिंकिंग रॉन्ग। आपको किसी न किसी डाइट एक्सपर्ट से, किसी योगिक फूड एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, जो आपको डिटेल में बताए कि किस तरह से डाइट फॉलो करनी है। और माइंड इट, ये आपको 6 महीने फॉलो नहीं करनी है कि 6 महीने में अपना वेट कम कर लूंगा फिर जिंदगी भर कुछ भी खाऊंगा। नहीं, आपको ये बस इस लाइफ टाइम के लिए फॉलो करनी है, क्योंकि देयर आर नो छुट्टीज इन लाइफ।
Every day you have to work hard for your health. Health is earned with lots and lots of compromises. आपको रोज एक्सरसाइज करनी है, आपको रोज अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको रोज अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखना है, रोज आपको ध्यान रखना है कि आप स्मोकिंग या ऐसी किसी चक्कर में ना पड़े। तो मैंने 3 बातों के बारे में बताया। इसके बाद एक आता है आपका पोस्चर और आपकी स्लीपिंग हैबिट्स। अगर आपका पोस्चर बैठने का गलत है और अगर आप इस तरह की चेयर्स यूज करते हैं जिसमें आप पीछे काफी झुक के बैठते हैं और आपकी जो स्पाइन है वो कर्व हो जाती है, तो ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। अगर आप स्पाइन आपकी कर्व हो जाएगी तो ऐसे केसेस में दिक्कत ये आती है कि आपका नेचुरल पोस्चर ऑफ स्पाइन खराब होने लगता है और जो लंबर लॉर्डोसिस है वो खराब होने लगती है। तो आपको ऐसी चेयर्स यूज करनी चाहिए जिनमें बैक सपोर्ट हो, अगर आपको लॉन्ग सिटिंग करनी है तो। और मैं तो यही एडवाइस करता हूं कि लॉन्ग सिटिंग होनी ही नहीं चाहिए एक्चुअली। अब आप कहोगे कि सर आप काफी बायस्ड हो, हमारी जॉब ऐसी है जिसमें 12 घंटे काम करना पड़ता है, बैठ के ही काम करना पड़ता है। तो देखिए सर, आइडियाज कोशिश की जा सकती है। देखिए, आप चाहें तो आप एक स्टैंडिंग डेस्क खरीद सकते हैं, आप चाहें तो आप हर 1 घंटे बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेके स्ट्रेच कर सकते हैं स्पाइन को, आप चाहें तो सुबह रेगुलर 1 घंटे का योगा सेशन कर सकते हैं, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं और आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बॉडी को हेल्दी रखने के लिए अच्छे खाने क्या हैं, फ्रेश खाने खाएं, उनको ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जानता हूं प्रॉब्लम्स होंगी और किसकी लाइफ में नहीं होगी प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इश्यू होंगे। हो सकता है घर में बहुत सारे बच्चे हों, उनका ध्यान रखना पड़ता है, हो सकता है आप बहुत सीनियर कॉर्पोरेट पोस्ट पे हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है, सब जानता हूं। बट इस दुनिया में हर चीज सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि आपकी स्पाइन है। योर होल वर्ल्ड इज वर्किंग बिकॉज यू हैव योर स्पाइन। इफ योर स्पाइन ब्रेक्स, whatever you are doing, you are instantly disqualified from doing what you are doing. So this can be taken as a wake up call. The world is not because is there, the world, your world, especially your work and your importance is not here because you think it's important. It's here because your back is functioning well. So your back is the back of everything you do. तो कृपा करके अपनी बैक का ध्यान रखें, अपने लिए स्टैंडिंग टेबल लें, अपनी जॉब प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करें जिसमें आपको कुछ देर का रेस्ट मिल पाए। आप कम से कम 1 घंटे में 10 मिनट के लिए खड़े हों, वॉक करें, स्ट्रेच करें, फिर वापस आके काम पे लगें। और हो सके तो जॉब प्रोफाइल ऐसी रखें जिसमें आपको 2-4 घंटे से ज्यादा बैठना पड़े ही ना, आपकी जॉब खड़े होके हो। आपके पास ऑप्शन होता है कभी कभी। आप ऐसे सोचो सर, मेरे पास ये ऑप्शन है ना आज जब मैं आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूं कि मैं इस वीडियो को बैठ के भी तो बना सकता हूं। आई कैन हैव अ सिटिंग एंड टेबल अरेंजमेंट विच विल लुक वेरी डिसेंट ऑन द वीडियो एंड आई कैन डू दैट। बट व्हाई दिस स्टूडियो इज सेट अप इन द वे दैट आई हैव टू स्टैंड एंड डू इट? बिकॉज मैं चाहता हूं कि मेरे को मौका मिले एक और खड़ा होने का, मेरे को मौका मिले खड़े रह के काम करने का। तो ऑप्शंस कभी कभी होते हैं जिनको हम एक्सप्लोर करना नहीं चाहते। तो कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल में सिटिंग जॉब को अवॉइड करें। जब बैठें तो बहुत अच्छा पोस्चर मेंटेन करें, बैक सपोर्ट के साथ बैठें और बढ़िया चेयर पर ही बैठें। दूसरी बात है स्लीपिंग हैबिट। स्लीपिंग में बहुत जरूरी है कि जो आपका मेट्रेस है वो अल्ट्रा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। मैं हार्ड मेट्रेस इसलिए एडवोकेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में लोग हार्ड मेट्रेस पे सो नहीं पाते। रियलिटी में जो ओरिजिनल आइडिया है वो जमीन पे सोने का या फिर तख्त पे सोने का ही है, बट वो कई लोगों के लिए अब पॉसिबल ही नहीं होगा। सो आई वुड रेकमेंड अ फर्म मेमोरी मेट्रेस और एनी फर्म मेट्रेस जो कि ऑर्थोपेडिक मेट्रेस होता है, जो रिलेटिवली काफी हार्ड होता है। तो हार्ड मेट्रेस होना चाहिए आपका सोने वाला, या फिर आप तख्त पे एक पतली चीज बिछा के या एक दरी बिछा के भी सो सकते हैं। तो कोई भी चीज जो बहुत सॉफ्ट है, जो उसके अंदर आपकी बॉडी घुस जा रही है, स्पेशली स्प्रिंग मेट्रेस टाइप की चीज जो होटल्स में मिलती है, वो काफी अनहेल्दी और खराब होती है। उससे लॉन्ग टर्म सोने में आपकी कमर खराब होने लगेगी। सो वो फीलिंग में अच्छी है, देखने में अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्पाइन के लिए बहुत बुरी है। तो हार्ड मेट्रेस पे सोने की कोशिश करें और मेमोरी मेट्रेस या ऑर्थोपेडिक मेट्रेस पे भी सोया जा सकता है। ये हो गई 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें। 5वीं बात लास्ट तो है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये है मनोस्थिति या फिर आपका मेंटल मेकओवर। बहुत सारी बात ये पता लगाया गया है बहुत सारी स्टडीज में कि यदि आप मेंटली स्ट्रेस्ड, इरिटेटेड, डिप्रेस्ड या परेशान हैं, ऐसे केसेस में 50% लिंकिंग है बैक पेन से। स्ट्रेस बैक पेन हो सकता है कॉज ना करे, पर स्ट्रेस बैक पेन को कई गुना बढ़ा सकता है। हो सकता है आपको बैक पेन 10% हो
और आपकी स्ट्रेस की वजह से वो आपको 50% फील हो, या फिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ने लगे। तो अच्छी मनोस्थिति बहुत ज़रूरी है बैक पेन कंट्रोल करने के लिए। और स्ट्रेस कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। साइकोथेरेपी है, मेडिटेशन है, योगा है, रिलैक्सिंग म्यूजिक है, सोशल गैदरिंग्स हैं। तो आपको ये कोशिश करना है कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल में आप कुछ ऐसा करेंगे जो मीनिंगफुल है। खाली जॉब करना, खाली अपने काम को ख़त्म कर देना, या खाली बस 4 कमरे में रह जाना, वर्क कर लेना, मंडे टू फ्राइडे काम कर लेना, सैटरडे संडे पार्टी कर लेना, यही काफ़ी नहीं होता। आप कुछ अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढिए। आपके घर के आसपास कोई ऐसा काम ढूंढिए जिसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना हो और उसका कोई भी रिटर्न आपको ना मिले। जैसे कि किसी की हेल्प करना, किसी को खाना खरीद देना, किसी को कुछ भी दे देना। ऐसा करने से आप खाली उनकी रियलिटी में हेल्प नहीं करेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो बॉडी में इस तरह के हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये साइंस बैक्ड अप है। ये प्रूवन है कि अगर आप पॉजिटिविटी किसी भी तरीके से ला सकते हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, योगा हो, ध्यान हो, अच्छी बातों को पढ़ना हो, अच्छे संतों को सुनना हो, किसी की हेल्प करना हो, कोई जेन्युइन कारण से कुछ भी करना हो जिसमें आप अपना टाइम और पैसा कुछ हद तक लगाते हैं, तो ऐसे करने से कुछ बॉडी में इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे कि हीलिंग बढ़ जाती है। इनफैक्ट कभी कभी तो रिवर्स एजिंग की बात भी की जाने लगी है आजकल, जिसमें कि आप कॉन्शियसली केयर करते हैं सोसाइटी की विदाउट द आइडिया ऑफ गेटिंग बैक समथिंग। ऐसे करने में मनोस्थिति सुधरती है, आपका मेंटल मेकओवर सुधरता है, आपके पास पॉजिटिविटी आएगी और आपकी बैक की हेल्थ और आपकी जनरल हेल्थ और आपके आसपास वालों की हेल्थ भी सुधर जाएगी। तो 5 इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं आशा करता हूँ इनमें से कुछ बातों को आप ज़रूर कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में लाने का, और अगर आप ला पाए तो आपकी प्रॉब्लम कम होगी, को बैक की प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम शायद कभी भी ना आए। तो अपना ध्यान रखिए और फिर से मिलूंगा नई वीडियो में किसी नई बात के साथ। थैंक यू वेरी मच।